वंदे मातरम को केवल साहित्य या राष्ट्रगीत की सीमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम उस महान राष्ट्रीय आंदोलन का उद्घोष है जिस आंदोलन में धर्म, जाति और प्रांत की सीमाओं को लांघकर जिस गीत ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। भारतीय राष्ट्रवाद, आजादी की लड़ाई और भारतीयता के आध्यात्मिक इतिहास में वंदे मातरम का स्थान अद्वितीय है। आज भी जब हम ये गीत गाते हैं तो इस गीत के एक एक अक्षर में हमें देश की मिट्टी की सुगंध आती है। हमें इस गीत के एक एक अक्षर में लाखों शहीदों की तस्वीर दिखाई देती है। हमें इस गीत के एक एक अक्षर में स्वतंत्रता संग्राम की आवाज सुनाई देती है और इस गीत के एक एक अक्षर में आजाद भारत के पिछले 75 साल की गौरव गाथा की गूंज भी सुनाई देती है और भारतवर्ष के स्वर्णिम भविष्य के सपने भी संजोए जाते हैं। वंदे मातरम एक गीत ही नहीं, ये भारत की राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक महामंत्र था और इस महामंत्र को देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को इसीलिए ऋषि कहा गया है। मैं उनको महर्षि भी कहूंगा। और आज वंदे मातरम देने के 150वीं वर्षगांठ पर मैं ये मांग करूंगा सरकार से कि इसको देने वाले महर्षि, जिनको प्रियंका जी ने महाकवि भी कहा, बंकिम बाबू की प्रतिमा संसद के, लोकतंत्र के इस मंदिर संसद में स्थापित की जाए। सरकार इस पे प्रस्ताव लाए, उसका हम समर्थन करेंगे। मैं साथ में ये भी कहूंगा कि वंदे मातरम का भाव समझते हुए सरकार एक प्रस्ताव और एक संकल्प ये भी लाए कि ये गीत जो भारत की एकता का सूत्रधार था, उस गीत को, उस एकता को खंडित करने के स्रोत के रूप में उस गीत का दुरुपयोग ना किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं।